बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ देश परदेश से जहाँ से भी जो भी मुझे बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खैर आफियत से रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और हम रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म हो चुका है और आज तीसरे अशरे की शुरुआत है। तो अल्लाह पाक रमज़ान की बरकतें आपके और हमारे तमाम घरानों में नसीब फरमाएँ और इसी तरह पूरा साल आपके और हमारे रिस्क में खैर बरकत बरसती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। और यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी किया करें। आपकी सलाह हमारी कामयाबी है। और चलें करते हैं हम स्टार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट आ चुकी है। लाइट गई हुई थी पिछले 1 घंटे से। तो अब हम कमरे की सफाई वगैरह करने जा रहे थे तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग शेयर करते हैं आपसे। तो आज हम करेंगे अपने कमरे की सफाई। और ये अनाइज़ा यहाँ खेल रही हैं, इनको खेलने देते हैं। ये इन्होंने ही सारा बखेड़ा फैला रखा है। यहाँ से ये अपनी चीज़ें उठा करती हैं, खिलौनों से खेलती हैं और ये कंगे वगैरह जो है ना यहाँ से उठा के हमारे डिवाइडर करके रख देती हैं, उठा के यहाँ से। तो जी स्टार्ट करते हैं कमरे की सफाई। ये हमारी बोतलें हैं जी, या अनाइज़ा मैडम बोतलें लेकर आती हैं, मैं रख कर आती हूँ वहाँ पर, उनको रखते हैं पीने की बोतलों को। और पीने का पानी हमारा नहीं है, हमारी सारी बोतलें खाली पड़ी हैं। अब जब पीने का पानी आएगा तो हम पीने का पानी भरेंगे। ये सारी बोतलें इधर से उधर खाली होती हैं तो ये गिरती रहती हैं। देखिए ये सारी बोतलें हमारी खाली पड़ी हैं क्योंकि ये पानी दिया नहीं है। 2 दिन हो गए, 2 दिन से कराची वालों को पानी नहीं मिला। तो 2 दिन से हमें पानी नहीं मिला। तो हम फरियाद करते हैं पानी वालों से कि प्लीज़ रमज़ान में तो रहम करें, पानी तो दे दिया करें। 2 दिन हो गए पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी के बगैर गुजारा है नहीं है ना, कैसे करें गुजारा? इनको समझ ही नहीं आती है। रमज़ानों में भी कर रहे हैं लोगों को परेशान। खैर रमज़ान तो जी गुजर ही रहे हैं, ज़िंदगी भी इसी तरह गुजर ही जाएगी। तो हम चादर सही कर लेते हैं। में जो इतने सारे कुशन नज़र आ रहे हैं ना, ये कुशन जो है ना ये हम यहाँ साइड में लगा देते हैं और ये हम यहाँ लगाते हैं साइडों में ताकि ये बच्चों को दीवारें ना लगें, क्योंकि अक्सर करके ना बच्चों को दीवारें लगती हैं तो हमारी अनाइज़ा गिरती पड़ती रहती हैं। तो हम जो है ना इसीलिए ये कुशन हम यहाँ साइड में लगा देते हैं। तो जी ये सारा बखेड़ा यहाँ से हटाते हैं। ये सब अनाइज़ा की काम है, ये सब अनाइज़ा की काम है। हमारे घर में अनाइज़ा के अलावा कोई बच्चा है नहीं, तो अनाइज़ा मैडम ही यहाँ पे ये सब फैलाती हैं। जहाँ जहाँ से उसको जो चीज़ मिलती है वो पूरे कमरे में फैला देती है। धोने हैं। ये शॉपरों में अनाइज़ा के कपड़े हैं दोनों में। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास रखने का कोई कबर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम ये कपड़े रख देते हैं। वो यहीं से निकालती हैं और यहीं से फैलाना शुरू कर देती हैं। तो अभी हमने कल कपड़े भी धोए थे, वो भी लेने जाने हैं ऊपर छत पे, मगर यकीन करें छत पे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। धूप बहुत तेज़ है। तो जी कर लेते हैं हम अपने कमरे की झटपट से सफाई। ये अज़ल्फ़ा मैडम के दुपट्टे हैं, ये नमाज के लिए निकालती हैं और ये बगैर जो है ना उसके छोड़ देती हैं। और ये कपड़ा भी अनाइज़ा मैडम यहाँ से खोल चुकी हैं। ये हमने यहाँ बांधा था। ये देखें किनार कितना ख़तरनाक है। ये इसका जो ये लोहा है ना, क्योंकि हमारा बेड जो है वो आयरन का है, तो ये कोना बड़ा ख़तरनाक है। तो हम इसको ये यहाँ इस तरीके से बांध देते हैं ताकि अनाइज़ा अगर गिरे वगैरह, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि वो उसके मुंह पे ना लगते लगते कि बच जाए। हम ये जितनी बार भी बांधते हैं ना, अनाइज़ा मैडम इसको खोल देते हैं।
हर माँ बाप ही रखते हैं, हम भी रखते हैं, मगर आपको पता है बच्चे जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से नुकसान वाली कोई ना कोई चीज़ ढूंढ ही। और आप यकीन करें खिड़की जो है ना हमारी, इस खिड़की से धूप हमारे पूरे हिस्से में आती है। और अभी तो हमने ये रोशनदान बंद किया हुआ है, वरना जब ये हम खोल देंगे अभी गर्मियाँ जब आएंगी तो ये यहाँ से भी जो है ना पूरी धूप हमारे बेड पर आती है। आधे हमारे बेड पे धूप होती है और इस टाइम पर 4 से 5 बजे के दौरान हमारे कमरे से धूप ख़त्म होती है। आपको पता है यही टाइम गर्मी का होता है। मैंने आपको बताया हमने कल मशीन लगाई थी, ये मैंने कवर चढ़ाए हैं, अब इसको ये सीना बाकी है तो अभी हम सिएंगे इसको। तो जी ये बेड हमारा हो चुका है डन। अब हम कर लेते हैं अपने कमरे की थोड़ी सी झाड़ू वगैरह। मुश्किल है लेकिन करना पड़ता। तो ये इसी वजह से आता है जी, कमरा छोटा है और सामान है तो अब कहाँ रख सकते हैं, तो इसीलिए यहीं रखना पड़ता है। तो अभी हमने ये तमाम चीज़ें समेट दी हैं। ये धोने वाले कपड़े हैं जो मैं हाथ के हाथ धोती हूँ नायज़ा के, 1-2 शर्टें 3-4 शर्टें होती हैं, ये धुलेंगे तो ये हम अभी रख लेते हैं, बाद में धुलेंगे क्योंकि अभी अफ्तार का टाइम होने वाला है। रोज़ा जो है वो अफ्तार करना है और हस्बैंड भी आ जाएंगे ऑफिस से। कमरे की सफाई में इतना टाइम नहीं लगता, बस जो अनायज़ा तमाम चीज़ें जो बिखराती है ना, इसको समेटने में हमें टाइम लगता है। तो जी अभी हम ऊपर जाते हैं और वहाँ से फटाफट कपड़े उठा के लाते हैं क्योंकि हमारे कपड़े वहाँ से कपड़े उठाने के बाद में कमरे की सफाई करूँगी, झाड़ू लगानी है, बाकी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी का सामान रेडी करते हैं यहाँ से। मैंने उतारे मम्मा, आपने उतारे? चलो जी ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। अभी देख रहे हैं आप लोग धूप कितनी शदीद है कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं, बहुत तेज धूप है। और यहाँ अनाइज़ा को कौन लेकर आया? अल्लाह मेरा बच्चा कौन लेकर आया इसको? ये इसकी कज़न जो है ना यहाँ ऊपर ले आई हैं और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं कमरे की सफाई कर रही थी। तो यहाँ धूप बहुत तेज़ है और मेरी बेटी के पाँव जो है ना वो बिल्कुल जूतियाँ भी नहीं पहनी इसने। हाय अल्लाह मेरा बच्चा। तो जी ये हमारा ढेर कपड़ों का ढेर है जो हमें नीचे लेके जाना है, तो हम ये नीचे लेके जाते हैं। मैंने तो सोचा था शायद ये रस्सियाँ जो लगी हुई हैं यहाँ से मुझे उतारने थे। मैं यही सोच के परेशान हो रही थी कि हाय अल्लाह धूप में जाके एक एक कपड़ा उतारना पड़ेगा, मगर ये मेरी बेटी ने, अल्लाह पाक इसको इसका अजर दे, ये मेरी बेटी ने सारे यहाँ उतार दिए। तो अब हम इसको चादर वगैरह में लपेट के ना फिर नीचे लेके जाएंगे। तो पहले मैं इसको नीचे छोड़ा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो मशीन ख़राब हो गई थी हमारी, जिसकी वजह से कपड़े धोने में ना हमें बहुत मुश्किल होती थी। तो कुछ कपड़े तो हम लोग हाथ से ही धो लेते थे, पर अब जब से रमज़ान आए थे तो रमज़ान की वजह से जो है ना टाइम नहीं मिल रहा था धोने का। तो कल ये हमने मशीन में ही धोए कपड़े, हाथ से नहीं धोए। हाथ से धोते तो फिर मसले मसाइल हो जाते, बीमार हो जाते थे। ये सारे कपड़े रोज़ तो बंदा धो ही लेता है, पर एक साथ तो इतने धोना नामुमकिन होता है ना। तो जी मैं अभी ये बांधती हूँ और फिर हम इसको नीचे उठा के लेके जाएंगे। अच्छा तो भी बड़ा भारी हो चुका है। वैसे तो हम थोड़े थोड़े भी लेके जा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा एक साथ ही ले जाएं क्योंकि ऊपर नीचे आपको पता है रोज़े का भी टाइम होने वाला। भागो 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 जल्दी भागो। तो जी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये आप हैरान हो रहे होंगे रात में मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ। तो जनाब ये देखें यहाँ पानी आ रहा है और हम भर रहे हैं अपना पानी। मैंने आपको दोपहर में बताया था हमारे पास पीने का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ चुका है, लाइन से पानी फ्रेश पानी आ रहा है
और इसका कनेक्शन नीचे है, मोटर नीचे चल रही है। तो ये यहाँ जो मैं बैठी हूँ ये टंकी है, आप लोग हंसिएगा मत क्योंकि ये बहुत पुरानी बनी हुई है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पर, और हमारी जो यूज़ की टंकी है वो ऊपर है। तो हम यहाँ से पाइप वगैरह लगा के इसको भर लेते हैं, लेकिन पीने का पानी अभी फ़िलहाल हमें इसी तरीके से भरना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल होती है भरने में। ये बड़ी वाली बोतल जो है ये मैं भर के अपनी बेटी को दूँगी, और वो फिर वहाँ जो किचन में कूलर रखा है वो वहाँ ये डाल कर आएगी। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं क्योंकि 9 बजे हमारी लाइट चली जाती है, और इससे पहले लाइट चली जाए तो हम अपना पानी भर लेते हैं, क्योंकि कल हमें यही पानी चाहिए होगा खाना वगैरह बनाने के लिए और अपने यूज़ के लिए। तो ये देखें कितनी मुश्किल से पानी हम लोग भरते हैं। पानी की स्पीड बहुत कम है। या अल्लाह, पानी की स्पीड बहुत कम है, वरना प्रेशर से पानी आता है तो जल्दी बोतल भर जाती है। मैं ये जल्दी अपनी बेटी को बोतलें भर के देती हूँ और वो ताकि कूलर में डालता रहे, क्योंकि ये 3 से 4 बोतल कूलर में डलती हैं तो हमारा कूलर भर जाता है। तो बाकी की ये जो बोतलें हैं ये भी भर लेते हैं। पानी की स्पीड कम है, मैं ये सारी बोतलें भर लेती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आखिर में मैं आपसे फिर यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और आपका प्यार, आपके कमेंट हमें देते रहा कीजिए। और क्योंकि हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, जहाँ रहें खुश रहें, मुझसे मुस्कुराते रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।